नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक बार फिर से पूरे देश में चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। राज्य का राजनीतिक माहौल दिन प्रतिदिन और अधिक गर्माता जा रहा है और हर नए दिन के साथ कोई न कोई बयान, रैली या राजनीतिक घटना इस माहौल को और ज्यादा तीखा और रोचक बना देती है। चुनावी सरगर्मियों के इस दौर में नेताओं के बयान केवल राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अब आम जनता, सोशल मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया में भी बड़ी बहस का विषय बन चुके हैं। हर बयान का असर सिर्फ राजनीति तक नहीं, बल्कि समाज की सोच और जनमत पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तामलुक विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल और बहुचर्चित चुनावी रैली आयोजित की गई, जिसने एक बार फिर राज्य की राजनीति को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया। इस रैली में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भाग लिया। उनकी मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बना दिया। जैसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा रैली स्थल पर पहुंचे, पूरा वातावरण जोश और उत्साह से भर गया। हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। समर्थकों ने जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया। तालियों और उत्साहपूर्ण आवाजों से पूरा मैदान गूंज उठा। मंच पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखा गया। ये केवल एक रैली नहीं थी, बल्कि एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन जैसा माहौल बन चुका था। अपने भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी की। उन्होंने संकेत दिया कि किसी भी राज्य की प्रगति के लिए सभी वर्गों, समुदायों और विचारधाराओं को साथ लेकर चलना जरूरी है। लेकिन कई बार राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी नहीं रहती, जिससे समाज में दूरी और तनाव बढ़ता है। उनका मुख्य संदेश एकता और विविधता पर आधारित था। अपने भाषण के दौरान उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता है। अलग अलग धर्म, भाषा और परंपराएं देश को जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं। सभी को एक साथ लेकर चलना ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। इस दौरान उन्होंने एक बहुचर्चित बयान दिया, इंशा अल्लाह, खुदा हाफिज और जय जय श्री राम। ये सभी भारत की आत्मा का हिस्सा है। इस बयान के बाद रैली स्थल पर जोरदार तालियां और नारे लगे और माहौल और अधिक गर्म हो गया। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी राजनीतिक नेतृत्व को केवल एक विचारधारा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सभी आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान जरूरी है। सच्चा लोकतंत्र वही है जहां हर व्यक्ति की पहचान और विश्वास को बराबर सम्मान मिले। ये हिस्सा उनके भाषण का सॉफ्ट पॉलिटिकल मैसेज माना गया। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा राजनीतिक तंज कसा। उन्होंने कहा, दीदी के मुंह से कभी जय श्री राम नहीं सुनाई देगा। इस बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। समर्थकों ने जोरदार तालियां बजाई। वहीं कुछ लोगों ने इसे गंभीर राजनीतिक टिप्पणी के रूप में लिया। अपने भाषण में उन्होंने अयोध्या में बने राम मंदिर का भी उल्लेख किया, जो कि पहले से ही देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना लगातार बदल रही है। विभिन्न राज्यों में इसका प्रभाव अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय प्रतीकों और सांस्कृतिक पहचान को समान महत्व मिलना चाहिए। पूरे कार्यक्रम के दौरान लगातार नारे लगते रहे। समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। मंच से लगातार राजनीतिक संदेश दिए जाते रहे। माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका था। ये रैली एक राजनीतिक सभा से ज्यादा एक शक्ति प्रदर्शन बन गई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति को और अधिक जटिल बना सकते हैं। राज्य में पहले से मौजूद राजनीतिक ध्रुवीकरण और मजबूत हो सकता है। आने वाले चुनावों में ये मुद्दे बड़ा असर डाल सकते हैं। कुछ विश्लेषक इसे चुनावी रणनीति तो कुछ इसे विचारधारात्मक टकराव के रूप में देख रहे हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भारी हलचल देखने को मिली। ट्विटर पर ट्रेंडिंग शुरू हो गई। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बहस तेज हो गई। लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक पक्ष इसे मजबूत राजनीतिक बयान मान रहा है, दूसरा पक्ष इसे विवाद बढ़ाने वाला बयान बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर आने वाले चुनावों की रणनीति का हिस्सा? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको हर राजनीतिक अपडेट सबसे पहले मिल सके। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, आपके अनुसार ये बयान सामान्य राजनीतिक टिप्पणी है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है।